क्या उस तरीके से यहाँ पर इस पुरानी गेंद के साथ गेंदबाजी कर पाएंगे। अगली गेंद अब लेकर आते हुए उमेश यादव, तीसरी गेंद लेग स्टंप की लाइन में डाली गई, गुडलैंड की गेंद, बल्लेबाज ने बैकफुट पर हटते हुए फ्लिक कर दिया है, कलाई की हाथ मदद से मोड़ते हुए इस गेंद को खेला है सीधा स्क्वायर लेग बाउंड्री के पार चौके के लिए। ये बहुत ही ज्यादा आसान गेंद बल्लेबाज के लिए, कमर पर आई गेंद थी, बैकफुट पर गए बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा और गेंद को अपने कलाइयों की मदद से मोड़ते हुए स्क्वायर लेग की दिशा में गैप में गेंद को खेला, जमीन पर गेंद को बनाए रखा, बिल्कुल भी किसी जोखिम में नहीं थे। चौका आ चुका है, स्कोर होता 284 रनों का 4 विकेट के नुकसान पर और ख्वाजा पहुंचे 121 रनों पर। 6 रन आ चुके हैं शुरुआती 3 गेंदों पर और ये अगर देखा जाए पूरी तरीके से बल्लेबाजों के लिए बनाई गई पिच नजर आती है। बिल्कुल भी ना तेज गति के गेंदबाज को यहाँ पर मदद मिल पा रही है, ना स्पिनर गेंदबाज को यहाँ पर मदद मिल पा रही है। कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलियन टीम जितने रन रेट के साथ आगे बढ़ सकती है, हम मानेंगे कि उतने रन रेट के साथ आगे नहीं बढ़ पा रही है और वो कहीं ना कहीं भारतीय टीम के लिए अच्छी खबर है। अगली गेंद ऑस्ट्रेलिया के बाहर डाली गई है, गुडलैंड की गेंद, बल्लेबाज ने बैकफुट पर हटते हुए रक्षात्मक शॉट खेला, गेंद को ढकेला पॉइंट की दिशा में, 30 गज के दायरे के अंदर ही गेंद को रोका जाएगा। एक और बार डॉट बॉल आ चुका है। तो इतनी ज्यादा बढ़िया पिच बनी हुई है, इतना ज्यादा भरोसेमंद उछाल है, भरोसेमंद घुमाव बना हुआ है लगातार गेंदों पर कि बल्लेबाज अपने शॉट आसानी से लगा सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई टीम ने लगातार दिल्ली में, नागपुर में और इंदौर में घुमाव लेते पिच पर काफी ज्यादा रक्षात्मक खेल अपनाया था, तो वही रक्षात्मक खेल इस पिच पर भी नजर आ रहा है। लेकिन जब भारतीय टीम की बल्लेबाजी शुरू होगी तो हम उम्मीद करेंगे कि भारतीय टीम का रन रेट ज्यादा तेज नजर आएगा, खास करके रोहित शर्मा और शुभमन गिल इस पिच पर बल्लेबाजी करना काफी पसंद करेंगे नई गेंद के सामने। अगली गेंद लेग स्टंप के बाहर डाली गई है, गुडलैंड की गेंद, बल्लेबाज ने अगर देखा जाए छोड़ दिया, इस गेंद को जाने दे दिया है अपने लेग साइड से सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। के एस भरत ने गेंद को रोका है, डॉट बॉल आ चुका है इस गेंद पर। 5वीं गेंद पर अगर देखा जाए कोई रन नहीं मिल पाएगा, गेंद काफी ज्यादा लेग स्टंप के बाहर डाली गई थी, उस्मान ख्वाजा ने गेंद को छोड़ना पसंद किया है। 121 का स्कोर बना रहेगा उस्मान ख्वाजा का, ऑस्ट्रेलिया टीम का स्कोर बना रहेगा 284 रनों का 4 विकेट के नुकसान पर और पार्टनरशिप दोनों बल्लेबाजों के बीच में 114 रनों की है। काफी ज्यादा अगर देखा जाए तो ये बड़ी पार्टनरशिप होती है दोनों बल्लेबाजों के बीच में। एक और बार अगली गेंद ऑफ स्टंप की लाइन में डाली गई, गुडलैंड की गेंद, बैकफुट पर बने रहते हुए बल्लेबाज ने लेट कट करते हुए गेंद को दिशा दे दी है थर्ड मैन की, डीप थर्ड मैन पर जब तक गेंद को रोका जाएगा बल्लेबाजों ने सिंगल पूरा किया, स्कोर आगे बढ़ते हुए 285 का हो जाएगा 4 विकेट के नुकसान पर ऑस्ट्रेलियाई टीम का। उस्मान ख्वाजा पहुंचे 122 रनों पर और स्ट्राइक लौट आई है दाहिने हाथ के बल्लेबाज कैमरन ग्रीन के पास जो 61 रनों पर है। हालांकि क्योंकि ओवर की आखिरी गेंद थी तो स्ट्राइक ख्वाजा के पास ही बनी रहेगी, लेकिन दोनों ही बल्लेबाजों ने आप देखेंगे इस सेशन में भी भारतीय टीम को कोई मौका नहीं दिया है। ऑस्ट्रेलियन टीम की बहुत ही ज्यादा दमदार वापसी इस पूरे श्रृंखला में होती नजर आई है। पहला और दूसरा मुकाबला हारने के बाद अगर देखा जाए तो 10 दिनों का समय मिला था जहां पर कोई मुकाबला नहीं खेला जा रहा था और उन 10 दिनों में कहीं ना कहीं अगर देखा जाए वापस एक बार एकत्रित हुई है यहाँ पर ऑस्ट्रेलियाई टीम और फिर तीसरा मुकाबला जीतने के बाद इस चौथे मुकाबले में आते हुए भी आप देखेंगे बल्लेबाजी से दमदार प्रदर्शन दिया जा रहा है और ये जिस तरीके की पिच बनाई गई है पूरी उम्मीदें है कि यहाँ पर चौथे और 5वें दिन पर जाकर ये इस पिच पर भी घुमाव लेना गेंद शुरू करेगी और उस समय पर कहीं ना कहीं यहाँ पर ऑस्ट्रेलियाई टीम को इस मुकाबले में टॉस जीतने का फायदा मिलने वाला है। टॉस जीतकर क्योंकि ऑस्ट्रेलिया टीम ने पहले बल्लेबाजी चुनी है, इन्होंने अगर देखा जाए अपने आप को अंतिम पारी के बल्लेबाजी से बचा लिया है। अगली गेंद ऑस्ट्रेलिया के बाहर डाली गई, गुडलैंड की गेंद थी, बल्लेबाज ने शॉर्ट कवर की दिशा में गेंद को खेल दिया, 30 गज के दायरे के अंदर गेंद को रोका जाएगा, बल्लेबाजों को सिंगल लेने का मौका नहीं। एक और बार रक्षात्मक शॉट बल्लेबाज की तरफ से कोई रन नहीं मिल पाया इस गेंद पर, बैकफुट का इस्तेमाल ज्यादा करते नजर आए। अपनी दूसरी गेंद अब लेकर आने के लिए तैयार रवि अश्विन, अराउंड 2 विकेट से गेंदबाजी जारी रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया के बाहर डाली गई है गुडलैंड की गेंद, बल्लेबाज ने इस गेंद को जाने दे दिया है सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। जैसे देखा शरीर के दूर गेंद टिप्पा खा रही है, बल्लेबाज फ्रंट फुट पर तो आए थे लेकिन उसके बाद छोड़ दिया गेंद को, जाने दे दिया कीपर के हाथों में। अपनी अगली गेंद अब लेकर आने के लिए वापस तैयार, अश्विन की भी गेंद उतनी ज्यादा घुमाव नहीं ले रही है। अगली गेंद ऑस्ट्रेलिया से दूर डाली गई, फुल पिच गेंद, ड्राइव किया गेंद को कवर्स की दिशा में, डीप कवर पर तैनात खिलाड़ी जब तक गेंद को रोकेंगे इस बार अक्षर पटेल, तब तक बल्लेबाजों ने सिंगल पूरा कर दिया है। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ते हुए 286 रनों का होता हुआ ऑस्ट्रेलिया टीम का 4 विकेट के नुकसान पर ख्वाजा पहुंचे 123 रनों पर और स्ट्राइक लौट आई है कैमरन ग्रीन के पास जो 61 रनों पर है। 3 गेंदों में आ चुके हैं 1 रन और अब चौथी गेंद का सामना करने के लिए दाहिने हाथ के बल्लेबाज वापस स्ट्राइक पर लौट आए हैं। रन रेट अगर देखा जाए तो लगभग 2.25 का बना हुआ है ऑस्ट्रेलियाई टीम का, जो कि इस सेशन में थोड़ी बहुत अगर देखा जाए तो गिरावट लेता नजर आया है। अगली गेंद अब लेकर आते हुए अश्विन, मिडल स्टंप की लाइन में डाली गई, गुडलैंड की गेंद, बल्लेबाज ने फ्रंट फुट पर आकर एक और बार रक्षात्मक शॉट खेला, गेंद को ढकेल दिया गेंदबाज के हाथों में, सीधा बल्ला दिखाते हुए इस बार बिल्कुल भी अगर देखा जाए एक भी गेंद आज के दिन पर नहीं घूमी है। थोड़ी भी अगर देखा जाए गेंद घूम जाती है तो बल्लेबाज दुविधा में आ सकते हैं, लेकिन बिल्कुल भी गेंद ने कोई घुमाव नहीं लिया है, हर एक गेंद बल्लेबाजों के लिए सीधी आ रही है। अगली गेंद मिडल स्टंप की लाइन में डाली गई, गुडलैंड की गेंद एक और बार सीधी बनी रही, बल्लेबाज ने सीधे बल्ले से ही गेंद को रक्षात्मक अंदाज में वापस गेंदबाज के हाथों में खेल दिया है, डॉट बॉल आ चुका है। अपनी आखिरी गेंद अब लेकर आने के लिए तैयार, अराउंड 2 विकेट से अपनी गेंदबाजी जारी रखेंगे लगातार रवि अश्विन, दाहिने हाथ के बल्लेबाज कैमरन ग्रीन के लिए एक स्लिप खिलाड़ी बने हुए हैं, एक साथी में सिलीमिडॉन पर खिलाड़ी। अगली गेंद लेग स्टंप की लाइन में डाली गई, फुल पिच गेंद, ड्राइव किया बल्लेबाज ने इस बार इस गेंद को, अश्विन ने अपनी दाहिनी और ड्राइव लगाकर गेंद को अपने पार जाने नहीं दिया है, धीमा कर दिया है। मिडॉन खिलाड़ी जब तक गेंद को रोकेंगे तब तक बल्लेबाजों ने सिंगल चुरा लिया। स्कोर होता है 287 रनों का 4 विकेट के नुकसान पर। ताकतवर अंदाज में लेग साइड में गेंद को खेला गया था लॉन्ग ऑन की दिशा में बल्लेबाज की तरफ से, लेकिन गेंदबाज अश्विन ने अगर देखा जाए दाहिनी और ड्राइव लगाकर
गेंद को धीमा किया, रोक दिया लगभग, और मिड ऑन खिलाड़ी जब तक जडेजा गेंद को कलेक्ट करते थ्रो मार पाते, सिंगल लेने का समय मिल चुका था बल्लेबाजों को। ग्रीन है 62 रनों पर, 123 रनों पर है ख्वाजा, और दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अभी साझेदारी में 117 रन जोड़ दिए हैं। स्टीवन स्मिथ और उस्मान ख्वाजा की भी पार्टनरशिप बहुत बड़ी रही थी। गेंदों के मामले में खास करके अगर देखा जाए उस पार्टनरशिप में भी लगभग 200 गेंदें खेली गई थी। उसके बाद अब यहाँ पर ख्वाजा और कैमरन ग्रीन के बीच में भी एक बहुत बड़ी पार्टनरशिप लगाई गई है। बीच में अगर देखा जाए तो पीटर हैंडस्कम का आना हुआ था, जो कि पार्टनरशिप में शामिल नहीं हो पाए उनके अलावा, लेकिन जैसे दाहिने हाथ के ग्रीन मैदान पर आया है, इनके साथ भी एक लंबी पार्टनरशिप लग चुकी है। और गेंदबाजी में कहीं ना कहीं भारतीय टीम को एक छोर से लगातार तेज गति की गेंदबाज को लगाए रखना आवश्यक है, क्योंकि स्पिनर गेंदबाजों को बिल्कुल कोई मदद नहीं मिल पा रही है। अगली गेंद ऑस्ट्रम के बाहर डाली गई, गुडलैंड की गेंद, बल्लेबाज उमेश यादव की ये गेंद थी, बल्लेबाज ने ड्राइव कर दिया इस गेंद को सीधा शॉर्ट कवर की दिशा में। 30 गज के दायरे के अंदर जडेजा की तरफ से गेंद को रोका जाएगा, बल्लेबाजों ने सिंगल पूरा कर दिया है। स्कोर होता है 288 रनों का। ग्रीन पहुंचे 63 रनों पर। ऑस्ट्रम के बाहर डाली गई ये गुडलैंड की गेंद, बैकफुट पर गया बल्लेबाज, इंतजार किया गेंद का और ड्राइव करते हुए गेंद को खेला था। जडेजा की तरफ से बेहतरीन फील्डिंग, अपनी बाईं और दौड़ लगाते हुए डाइव लगाकर गेंद को अपने पार जाने नहीं दिया। गेंद अगर गैप में भाग जाती तो बल्लेबाज 2 या 3 रन भी भाग सकते थे, लेकिन इस बार एक ही रन पर सीमित रखा गया है जडेजा की तरफ से। ग्रीन को स्ट्राइक लौट आई है वापस एक बार उस्मान ख्वाजा के पास, और अराउंड द विकेट से उमेश यादव की गेंदबाजी का सामना करते रहेंगे। अपनी दूसरी गेंद अब लेकर आने के लिए तैयार उमेश, बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। एक ही स्लिप केवल तैनात है, एक ही गली खिलाड़ी अब केवल बने हुए हैं। फील्डिंग में आक्रामकता घट चुकी है, जहां पर स्पिनर गेंदबाजों को कोई घुमाव नहीं मिल रहा है, वहीं पर तेज गति की गेंदबाज भले ही अगर देखा जाए परेशान कर पा रहे हो बल्लेबाजों को, इनके इकोनॉमी रेट काफी ज्यादा महंगे हैं। अगली गेंद लेकर आते हुए उमेश यादव, लेग स्टंप के बाहर डाली गई गुडलैंड की गेंद, बल्लेबाज ने इस गेंद को फ्लिक कर दिया, कलाई की मदद से मोड़ते हुए फाइन लेग की दिशा में गैप में खेल दिया। 2 खिलाड़ी थे, रविंद्र जडेजा थे जो स्क्वायर लेग से भाग रहे थे, और एक फाइन लेग पर भी खिलाड़ी बने हुए थे जो काफी ज्यादा सीधा पीछे की ओर थे। दोनों के बीच में फाइन लेग की दिशा में चौका लगा दिया है उस्मान ख्वाजा ने। जडेजा को लगा कहीं ना कहीं कि दूसरे खिलाड़ी गेंद को रोकेंगे, और जो दूसरे खिलाड़ी थे देखना है वो कौन थे, उन्हें लगा शायद जडेजा गेंद को रोक जाएंगे, लेकिन उस चक्कर में दोनों के बीच में से गेंद जा चुकी है चौके के लिए, और स्कोर होता हुआ ख्वाजा का 127 रनों का। जडेजा इशारा करते नजर आए दूसरे खिलाड़ी की तरफ, और वो दूसरे खिलाड़ी इशारा करते नजर आया जडेजा की तरफ गेंद को रोकने के लिए। 5 रन आ चुके हैं 2 गेंदों में। ख्वाजा 127 रनों पर पहुंचते हुए ये आसान सा चौका बल्लेबाज के लिए आ चुका है। खिलाड़ी बने हुए थे स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, खिलाड़ी बने हुए थे फाइन लेग बाउंड्री पर भी, और दोनों के बीच में से अगर देखा जाए जो काफी कम गैप था, उस गैप में भी बल्लेबाज ने बिना ज्यादा कोई जोखिम उठाए जमीन पर गेंद को रोकते हुए चौका लगा दिया है। गेंदबाजी यहाँ पर जारी रखी जा रही है। उमेश यादव की तरफ से अपनी तीसरी गेंद अब लेकर आने के लिए तैयार, बाएं हाथ के बल्लेबाज ख्वाजा के लिए। ओवर द विकेट से आते हैं या अराउंड द विकेट से देखना है। लगातार बल्लेबाज को आसानी हुई जब गेंद लेग स्टंप के बाहर डाली गई थी। अब तीसरी गेंद लेकर आते हुए ओवर द विकेट से एक स्लिप के साथ लेग स्टंप की लाइन में डाली गई, एक और बार कमर पर गेंद, बल्लेबाज ने बैकफुट पर रखते हुए फ्लिक कर दिया इस गेंद को, फाइनल की दिशा में मोड़ा है, जहां पर इस बार अक्षर पटेल गेंद को रोक लेंगे। अक्षर पटेल थे वो दूसरे खिलाड़ी जो कि जडेजा के साथ पिछले गेंद पर अगर देखा जाए फील्डिंग करते हुए गेंद को रोक नहीं पाए, लेकिन इस बार गेंद सीधा अक्षर पटेल के हाथों में, तो बल्लेबाजों ने सिंगल पूरा कर दिया है। 293 का स्कोर होता हुआ ऑस्ट्रेलिया टीम का 4 विकेट के नुकसान पर। ख्वाजा पहुंचे 128 रनों पर, कैमरन ग्रीन वहीं पर 63 रनों पर स्ट्राइक पर अब लौट आ चुके हैं। ग्रीन के पास स्ट्राइक, गेंदबाजी उमेश यादव की जारी है जो कि 17वें ओवर में गेंदबाजी कर रहे हैं, तो जहां पर स्पिनर गेंदबाजों को कोई मदद नहीं मिल पा रही है। स्पिनर गेंदबाज कम से कम अगर देखा जाए किफायती साबित हो रहे हैं। तेज गति के गेंदबाजों में अगर देखा जाए भले ही थोड़ी बहुत मदद मिल पा रही हो, बल्लेबाज थोड़े परेशान हो रहे हो, लेकिन तेज गति के गेंदबाज के इकोनॉमी रेट अगर देखा जाए ज्यादा महंगे हैं, तो ये बहुत बड़ी परेशानी है रोहित शर्मा के लिए कि लगाए तो कौन से गेंदबाज को लगाए, क्योंकि स्पिनर गेंदबाज को लगाकर विकेट नहीं मिल रहे हैं और तेज गति के गेंदबाज को लगाकर रन काफी आसानी से ऑस्ट्रेलिया के लिए बन पा रहे हैं। अगली गेंद ऑस्ट्रम के लाइन में डाली गई, गुडलैंड की गेंद, बल्लेबाज ने बैकफुट पर रखते हुए ड्राइव किया, गेंद को खेला पॉइंट की दिशा में। एक टिप्पे पर गेंद को रोका जाएगा, 30 गज के दायरे के अंदर डॉट बॉल आ चुका है, कोई रन नहीं मिल पाएगा। इस बार गेंद को सीधा खिलाड़ी की तरफ से ही रोका गया, बिल्कुल भी अगर देखा जाए गेंद को गैप में नहीं खेल पाए कैमरन ग्रीन, जिस तरीके से शायद दिशा देना चाहते थे थर्ड मैन की। 293 का स्कोर बना रहेगा ऑस्ट्रेलियाई टीम का। 5 गेंद अब लेकर आने के लिए तैयार, उमेश यादव अपनी गेंदबाजी जारी रखेंगे। ग्रीन 63 रनों पर है, ये भी अगर देखा जाए अपने शतक की तरफ बढ़ना चाहते हैं। 5 गेंद अब लेकर आने के लिए तैयार उमेश यादव, गेंदबाजी जारी रखते हुए। ये नया गेंद अगर देखा जाए जो भारतीय टीम ने लिया था, ये लगभग 15 ओवर अब पुराना हो चुका है, फिर भी अगर देखा जाए खासा नया ही माना जाएगा। अगली गेंद ऑस्ट्रम के बाहर डाली गई है, गुडलैंड की गेंद, स्क्वायर कट लगाने के लिए गए बल्लेबाज, अपने आड़े बल्ले का निचला हिस्सा दे गए, बहुत ही ज्यादा मिस टाइम शॉट। ऑस्ट्रम से दूर डाली गई इस गुडलैंड की गेंद को, खेलना तो चाहते थे स्क्वायर कट पर पॉइंट की दिशा में, लेकिन आड़े बल्ले के बीचों बीच गेंद लगने के बजाय अगर देखा जाए निचले हिस्से पर गेंद लगकर पॉइंट की दिशा में चली गई है। अगली गेंद अब लेकर आने के लिए तैयार, ओवर द विकेट से अपनी गेंदबाजी जारी रखी जाएगी दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। उमेश यादव की तरफ से लगातार 17 ओवर में गेंदबाजी की जा रही है, तो ये 25 ओवर पुराना गेंद है। 25 ओवर पुराना गेंद होने के बाद अगर देखा जाए तो स्पिनर गेंदबाजों को थोड़ी बहुत मदद मिलना शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन उस तरीके से अगर देखा जाए मदद नहीं मिल पा रही है। और पिच भी अगर देखा जाए उतनी ज्यादा बिखरती नजर नहीं आई है दूसरे दिन के इस पहले सेशन पर, जहां पर कोई गड्ढे बने हो या फिर जूतों के निशान बने हो, जहां पर स्पिनर गेंदबाज अपना टिप्पा गिरा पाए।
अगली गेंद लेकर आते हुए यहाँ पर लेग स्टंप के बाहर डाली गई, गुड लेंथ की गेंद, इस बार खराब गेंद, बल्लेबाज ने फ्लिक कर दिया। इस गेंद को कलाई की मदद से मोड़ते हुए खेला है मिड विकेट स्वीपर की दिशा में। बाउंड्री पर तैनात खिलाड़ी श्रेयस अय्यर जब तक गेंद को रोकेंगे, बल्लेबाजों ने तब तक 2 रन पूरे कर दिए और महंगा ओवर पूरा होता हुआ इस बार उमेश यादव का 8 रनों का ये ओवर रहा। लेग स्टंप की लाइन में डाली गई, घुटने पर आई गेंद थी, बल्लेबाज को काफी आसानी हुई। अपनी कलाई की मदद से मोड़ते हुए बल्लेबाज ने मिड विकेट की दिशा में गेंद को खेला, स्क्वायर लेग खिलाड़ी श्रेयस अय्यर से दूर खेला ताकि 2 रन भागने तक का समय मिल पाए। 295 रनों का स्कोर ऑस्ट्रेलियाई टीम का 4 विकेट के नुकसान पर। ग्रीन पहुंचे 65 रनों पर, ख्वाजा वहीं पर 128 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए। अगली ओवर में देखना है कौन से गेंदबाज को गेंदबाजी दी जाती है। यहाँ पर फिलहाल अब 106 ओवर का खेल पूरा हो जाने के बाद भी अभी तक भारत को कोई विकेट अगला नहीं मिला है। 5 विकेट के लिए जद्दोजहद जारी है। पार्टनरशिप 125 रन की हो चुकी है। ये पार्टनरशिप यहाँ पर बढ़ती चली जा रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है। और इसमें कैमरन ग्रीन अब 35 रन दूर अपने शतक से हैं और उस्मान ख्वाजा लगभग 22 रन दूर अपने 150 रन के स्कोर से हैं। यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर घंटे भर के खेल में बहुत मेहनती बल्लेबाजी करते हुए पूरी तरीके से देखा जाए तो अपनी तरफ मुकाबला खींचना शुरू कर दिया। पहले पारी का खेल पहले दिन पर पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया के नाम था और दूसरे दिन की शुरुआत भी कुछ उसी प्रकार से हुई है। अपनी गेंदबाजी को लगातार लेकर आने के लिए तैयार उमेश यादव के बाद अब देखना है तेज गेंदबाजी के बाद क्या स्पिनर गेंदबाज बदले जाएंगे। अश्विन लगातार कंटिन्यू करेंगे, 30वें ओवर में अश्विन गेंदबाजी जारी रखेंगे। यहाँ पर शमी ने कुछ ओवर डाले थे, उमेश अब कुछ ओवर डाल रहे हैं और अश्विन, जडेजा और अक्षर पटेल से भी गेंदों को ओवरों को घुमाते हुए उम्मीद की जा रही है कि विकेट निकाले जाएंगे। इस ओवर की यहाँ पर फिलहाल शुरुआती गेंद है अश्विन की तरफ से। यहाँ पर इस ओवर की ये पहली गेंद सामने यहाँ पर बाएं हाथ के उस्मान ख्वाजा बने रहेंगे। राउंड विकेट से आकर डाले हुए यहाँ पर गेंदबाजी को देखना है उस्मान ख्वाजा किस प्रकार से खेलते हैं। 17 चौके यहाँ पर उस्मान ख्वाजा ने मारे हैं। आज के दिन के खेल में इन्होंने 2 और चौके लगाए। वहीं पर कैमरन ग्रीन ने 1 चौका मारा है आज के दिन पर आते हुए। तो 3 चौके कुल मिलाकर आज के शुरुआती घंटे भर के खेल में मारे गए हैं और उसमें ज्यादा कोशिश रही है विकेट बचाने पर। थोड़ा और आक्रामक खेलती है यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन टीम आने वाले घंटे में, तो यहाँ पर और भी ज्यादा चौके नजर आ सकते हैं और इसके चलते ऑस्ट्रेलियन टीम का जो स्कोर इस सेशन के अंत तक नजर आएगा वो शायद 350 रन तक के नजदीक का नजर आ सकता है। 106 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद 295 पर 4 ऑस्ट्रेलिया का स्कोर है। अगली गेंद अश्विन की ओवर द विकेट से बाएं हाथ के बल्लेबाज ने गेंद को खेलना तो चाहा, गेंद छोड़ दी गई लेकिन सीधा लेग स्टंप के बाहर से कीपर के भी पैड पर लगकर जा चुकी है वापस स्क्वायर लेग के इलाके में। एक और डॉट आता हुआ 295 का स्कोर जहां पर बना हुआ है। 107 ओवर का खेल लगभग खत्म होने आ चुका है। ख्वाजा 128 पर हैं, ग्रीन 65 रन पर हैं और रविचंद्रन अश्विन यहाँ पर 30वीं ओवर की लगातार गेंदबाजी जारी रखेंगे। यहाँ पर अपनी अगली गेंद के साथ अश्विन अपनी लगातार गेंदबाजी लेकर लौटते हुए इस ओवर की दूसरी गेंद के साथ हैं। बाएं हाथ के उस्मान ख्वाजा के लिए अराउंड द विकेट से गेंदबाजी लेकर ना आते हुए ओवर द विकेट से एक स्लिप खिलाड़ी के साथ ये गेंद बहुत ज्यादा लेग स्टंप के बाहर आसानी के साथ फ्लिक कर दी गई है सीधा फाइनल खिलाड़ी की तरफ। एक और सिंगल के लिए, सिंगल की मदद से स्कोर आगे बढ़कर 296 का 4 विकेटों के नुकसान पर। और सामने से यहाँ पर देखा जाए तो क्रॉस करते हुए स्ट्राइक देते हुए कैमरन ग्रीन को, ग्रीन जो कि अश्विन के सामने और भी खुलने वाला है और स्पिनर गेंदबाज को देखते हुए कैमरन ग्रीन अब छक्के मारने भी शुरू कर सकते हैं। आने के बाद से जो एक चौका लगाया है ग्रीन ने आज के दिन पर वो स्क्वायर कट पर अश्विन को ही मारा था। इस ओवर की अब 4 गेंदें बाकी हैं, देखना है क्या कैमरन ग्रीन वापस आक्रामक होते हैं। इस ओवर की ये तीसरी गेंद होने वाली है। दाहिने हाथ के बल्लेबाज के पास स्ट्राइक बनी हुई है, एक स्लिप के साथ गेंदबाजी अश्विन करते रहेंगे। ओवर द विकेट से लगातार गेंदबाजी जारी है। इस ओवर की अगली गेंद लेकर दिशा बदल कर अराउंड द विकेट से आएंगे, लेकिन हम देख पा रहे हैं यहाँ पर फील्डिंग को भी उसी प्रकार सजाया जा रहा है। स्लिप खिलाड़ी को हटा ही दिया है। सलीम मिड ऑन पर खिलाड़ी है, एक खिलाड़ी यहाँ पर शॉर्ट स्क्वायर लेग पर है। अराउंड द विकेट से अश्विन की अगली गेंद नहीं खेलना चाह रहे हैं यहाँ पर ग्रीन, खेलने से मना कर दिया। यहाँ पर कुछ परेशानी इनको हुई है, एकाग्रता बिगड़ गई। यहाँ पर वापस से तैयार अश्विन अपने रनअप पर जाते हुए कैमरन ग्रीन के लिए इस ओवर की ये तीसरी गेंद होने वाली है। राउंड द विकेट से आते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए इस ओवर की अगली गेंद ऑस्ट्रेलिया की लाइन में गुडलैंड की लंबाई, फ्रंट फुट पर आकर बल्लेबाज ने ब्लॉक कर दिया गेंद को शॉर्ट कवर के इलाके में। एक और डॉट के लिए स्कोर 296 रनों का है 4 विकेटों के नुकसान पर। अपनी अगली गेंद के साथ अश्विन वापस लौटने के तैयार, दाहिने हाथ के बल्लेबाज कैमरन ग्रीन के लिए इस ओवर की ये चौथी गेंद वापस आते हुए यहाँ पर बिना स्लिप के साथ ये गेंद लेग स्टंप की लाइन में फ्रंट फुट पर आए बल्लेबाज ने खेल दिया इसे सीधे मिड ऑन के इलाके में। एक और डॉट के लिए स्कोर 296 का बना रहेगा। इस ओवर की अंतिम 2 गेंदें बाकी। ख्वाजा 129 पर हैं और ग्रीन जहां 65 रन पर हैं। दोनों बल्लेबाजों के बीच में लगी पार्टनरशिप यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती चली जा रही है। इस पूरे पारी की सबसे बड़ी पार्टनरशिप इस 5वें विकेट की लगी है। इसी बीच अगली गेंद मिड स्टंप पर फ्रंट फुट पर आए बल्लेबाज और एक और बार रक्षात्मक शॉट आता हुआ, कोई रन नहीं। स्कोर बना रहेगा 296 का। गेंदबाजी लगातार अश्विन की तरफ से जारी है। राउंड विकेट से गेंदबाजी लेकर वापस आते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद लेग स्टंप की लाइन में फ्रंट फुट पर आए, एक और बार गेंद को दबा दिया, ब्लॉक कर दिया पूरी तरीके से। एक और डॉट आता हुआ, कोई रन नहीं। स्कोर 107 ओवर के बाद 296 रनों का है 4 विकेटों के नुकसान पर और इसमें 65 रन का स्कोर जहां कैमरन ग्रीन का है।
129 रन का स्कोर जहां उस्मान ख्वाजा का है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हुए एलेक्स केरी हो या फिर सामने से देखा जाए तो अब गेंदबाजी में जो बदलाव होंगे, जिस प्रकार से यहाँ पर चेंजेस होंगे अगले घंटे में जाते हुए, वो देखना है क्या भारत को या ऑस्ट्रेलिया को ज़्यादा फायदे देंगे। आने वाले बल्लेबाजों में एलेक्स केरी हैं, उसके बाद मिचेल स्टार्क होने वाले हैं, और उसके बाद फिर देखा जाए तो जो बदलाव होगा उसमें यहाँ पर भारतीय टीम को कहीं ना कहीं तरीके ढूंढने पड़ेंगे विकेट निकालने के। तो अच्छे खासे बल्लेबाज बचे हुए हैं, बदलावों की आवश्यकता है, और बदलाव न केवल गेंदबाजों में होना ज़रूरी है, लेकिन गेंदबाजों को गेंद करने में बदलाव होना ज़रूरी है। तेज गेंदबाजों ने अभी तक आने के बाद से कोई बाउंसर गेंद नहीं फेंकी है, बाउंसर गेंदों से कोई बल्लेबाज को चौंकाया नहीं गया है। आने के बाद से देखा जाए तो शमी ने लगातार गेंदों को आगे रखा, नया गेंद था, फुल गेंद डाली गई, और यहाँ से अब देखा जाए तो कुछ इस प्रकार से ये बॉलिंग कार्ड नजर आता है जिसमें 2 विकेट शमी के हैं, तीसरा विकेट उन्हें नहीं मिल पाया है आज के दिन पर। उमेश यादव को कोई विकेट नहीं मिला है, अश्विन या जडेजा ने कोई विकेट नहीं निकाला है। अक्षर पटेल ने अच्छी खासी आज के दिन पर आकर 6 ओवर की गेंदबाजी की है, लेकिन उन्हें भी कोई विकेट हाथ नहीं लगा है। ये बहुत ज़्यादा एक तरफा अंदाज में आगे बढ़ रहा सेशन है। कल के पहले दिन पर भी पहले सेशन का खेल कुछ इसी प्रकार से आगे बढ़ा था। कल की हालांकि बल्लेबाजी बहुत तेज हुई थी, बहुत आक्रामक हुई थी, तो पहले घंटे के खेल में 60 रन लग गए थे। 60 रन यहाँ पर लगभग 4 के रन रेट के साथ 15 ओवरों में बनाकर ट्रैविस हेड और साथ ही में उस्मान ख्वाजा ने काफ़ी तेज बैटिंग कर दिखाई थी। लेकिन कल के पहले सेशन के अगले घंटे में जाते हुए रोहित शर्मा ने जो चेंजेस किए, जो गेंदबाजों ने साथ दिया, उसके तहत भारत ने 2 विकेट निकाले, लेकिन बहुत सस्ती गेंदबाजी कर दिखाई, क्योंकि पहले घंटे में जहां 60 रन बन गए थे, अगले घंटे में केवल 14 रन और बन पाए या 15 रन और बन पाए, और 14-15 रन देते हुए 2 विकेट निकालकर भारत के लिए बचा हुआ सेशन थोड़ा बेहतर रहा था। और आज भी देखा जाए तो भारत के लिए रोहित शर्मा और भारतीय टीम यही उम्मीद करेंगे कि अगला सेशन, ये सेशन जो अगले घंटे में जा रहा है, ये यहाँ पर उस प्रकार से थोड़ा और बेहतर हो जाए। ये बैटिंग कार्ड आप देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया का, हाई स्कोरर अब टॉप ऑर्डर में से ओपनर बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा हैं। इनके अलावा यहाँ पर देखा जाए अर्धशतक मारने वाले बल्लेबाज कैमरन ग्रीन 65 रन पर लगभग जा चुके हैं, और अपनी बल्लेबाजी से यहाँ पर कैमरन ग्रीन ने जिस प्रकार की बल्लेबाजी और जिस प्रकार का साहस अपने बैटिंग में दिखाया है, इन्होंने यहाँ पर जो गति गायब थी ऑस्ट्रेलियन टीम की बैटिंग में, उस गति को प्रदान किया। कल के दिन के आखिरी सेशन में आते हुए इन्होंने वो गति पूरी तरीके से झोंक दी अपनी बल्लेबाजी से। 8 या 9 चौके लगाने के बाद से कैमरन ग्रीन छक्के मारने भी शुरू करने वाले हैं, लेकिन फिलहाल पहले 1 घंटे के खेल में आज के दिन की शुरुआत में निर्देश अनुसार ऐसा लग रहा है कि ग्रीन ने जानबूझकर थोड़ी बहुत धीमी बैटिंग की है, थोड़ी रक्षात्मक बैटिंग की है, अपने स्वाभाविक खेल से हटकर बैटिंग की है। और आप देखेंगे कैमरन ग्रीन के इसके बाद आने वाले बल्लेबाजों में एलेक्स केरी हैं, बाएं हाथ के ये विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, जो अभी तक वो बल्लेबाजी पूरे इस सीरीज में खुलकर नहीं कर पाए, वो आज के दिन पर आकर करने वाले हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम को ख्वाजा या फिर ग्रीन की बल्लेबाजी ने काफ़ी सुरक्षित स्थिति में पहुंचा दिया है, और यहाँ से आगे बढ़ते हुए और तेज बैटिंग हो सकती है। तो एलेक्स केरी पर नजर होनी जरूरी है। मिचेल स्टार्क काफ़ी रन बना सकते हैं, नेथन लायन यहाँ पर देखना है किस प्रकार की बैटिंग कर पाएंगे, लेकिन किसी भी हालत में आज का पूरा दिन का खेल एक और बार देखा जाए बल्लेबाजों के लिए ही बना हुआ है, ऐसा नजर आता है। ये पिच थोड़ी बहुत धीमी नजर आती रही है, लेकिन लगातार समय समय पर बाउंड्री मारी जा सकती है। यहाँ पर फिलहाल ऑस्ट्रेलिया पूरा दिन का खेल, पूरे दिन की बल्लेबाजी करने के इरादे के साथ उतरा है। पहले घंटे के खेल में तो उसी प्रकार से बैटिंग हुई है, लेकिन जब इरादे थोड़े और आक्रामक होंगे, थोड़ा और रन बनाने की कोशिश होगी, तो मौके भी उतने ही भारत के लिए बनेंगे विकेट निकालने के। बल्लेबाजों ने बड़ी अनुशासन के साथ बैटिंग कर दिखाई है। लगातार जो शमी ने भी गेंदबाजी की थी, फुल लेंथ गेंदों पर ऑस्ट्रेलिया के बाहर से ड्राइव करने का न्योता दिया था। कई मौकों पर हमने देखा कि बल्लेबाज केवल रक्षात्मक खेल रहे थे, ऐसे बिल्कुल भी मौके ज़्यादा नजर नहीं आए जहां पर बल्लेबाज ने कोई ड्राइव करने की सोची हो। हालांकि पिछले कुछ ओवरों में जब उमेश यादव ने गेंदबाजी की है, तो कैमरन ग्रीन ने आड़े बल्ले का उपयोग करते हुए स्क्वायर कट मारने पर थोड़ा ध्यान दिया जरूर है, लेकिन ज़्यादातर मौकों पर अनुशासन भरी बल्लेबाजी के चलते कोई ज़्यादा मौके नहीं बन पाए हैं। पहले घंटे के खेल में भारत ने काफ़ी ज़बरदस्त ओवर रेट रखा है, 17 ओवर डाले गए हैं स्पिनरों की गेंदबाजों के तहत देखा जाए तो 17 ओवर डालने के साथ 41 रन दे दिए गए ऑस्ट्रेलियन टीम को, और अगले इस घंटे में जाते हुए ऑस्ट्रेलिया अपनी बल्लेबाजी को तेज करते हुए 50-60 रन और जोड़ सकता है, और कुल मिलाकर सेशन का टोटल 100 रन का कर सकता है। गेंदबाजी में उमेश यादव वापस लौटने के लिए तैयार हैं, तेज गेंदबाजी लेकर यहाँ पर फिलहाल उस्मान ख्वाजा के लिए आने के लिए तैयार हैं। उमेश यादव देखना है कि अपनी गेंदबाजी के तरीके में कोई बदलाव करते हैं, अपनी लंबाई को क्या बदलेंगे। यहाँ पर आक्रामक लंबाई होनी जरूरी है, शॉर्ट पिच गेंदें आती हैं तो यहाँ पर बल्लेबाज के लिए खतरा पैदा होगा। यहाँ पर फिलहाल तेज गेंदबाजी लेकर आने से पहले उमेश यादव गेंद को चमकाने की कोशिश में है। ग्रीन जहाँ 65 रन पर है, ख्वाजा जहाँ 129 रन पर है। 107 ओवरों के बाद 296 पर 4 ऑस्ट्रेलिया का स्कोर बना हुआ है। दूसरे दिन का ये पहला सेशन जारी है और करंट रेट फिलहाल 2.8 का बना हुआ है। पिछले ओवर में अब देखा जाए अश्विन ने कोई ज़्यादा रन नहीं दिए थे। अब इस ओवर में आते हुए उमेश यादव अपनी गेंदबाजी के साथ देखा जाए तो रन भी रोकने पर फोकस करना चाहेंगे, लेकिन विकेट लेने पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। यहाँ पर विकेट लेने के लिए देखना है क्या तरीके ढूंढे जाते हैं, किस प्रकार की बैटिंग होती है, किस प्रकार से यहाँ पर फैसले लिए जाते हैं। क्या कोई क्लोजिंग फील्डर शॉर्ट लेग या फिर शॉर्ट मिड विकेट के हिसाब से खड़ा किया जाता है और एक टारगेटेड गेंदबाजी होती है, एक रणनीति के तहत गेंदबाजी होती है।
यहाँ पर शमी के साथ बातचीत उमेश यादव की होती हुई, क्योंकि परिस्थिति अभी भी ज़्यादा खराब नहीं हुई है। 300 के नज़दीक चल रही ऑस्ट्रेलियन टीम है और अगर सेट बल्लेबाजों को आउट किया जाता है तो बाकी बल्लेबाज गुच्छे में आउट किए जा सकते हैं, ढह सकती है पारी। लेकिन अगर अगले 30-40 रनों तक यही बल्लेबाज बने रहें तो ऑस्ट्रेलिया 400 रन के आगे जाता हुआ निश्चित रूप से नजर आएगा। एक और बार राउंड द विकेट से आते हुए ऑस्टिन की लाइन में गुड लेंथ की लंबाई, बल्लेबाज ने फ्रंट फुट बाहर निकालते हुए रक्षात्मक शॉट खेल दिया, इसे मिड ऑफ क्षेत्र में खेल दिया एक और डॉट के लिए। तो इसी प्रकार के लगातार इस पूरे सेशन में गेंदबाजी हुई है, जहां पर लाइन और लेंथ बहुत सटीकता के साथ डाली गई है, बहुत अनुशासन के साथ यहाँ पर ऊंचे स्तर की गेंदबाजी का समय नजर आया है, जो कि खास करके शमी ने जो गेंद डाली थी, उमेश यादव जिस लंबाई पर गेंद कर रहे हैं, यहाँ पर बस इंतजार हो रहा है कि गेंदबाज के इस सामने बल्लेबाज कोई गलती कर जाए, कोई यहाँ पर आक्रामक शॉट इस प्रकार का खेले जहाँ पर थोड़ा अक्रॉस द लाइन जाकर खेले, कुछ ऐसा करे जो अभी तक वो नहीं कर रहे हैं। अभी अराउंड विकेट से आते हुए अगली गेंद डालेंगे ऑस्टिन के बाहर। एक और बार गुड लेंथ की लंबाई की गेंद को बल्लेबाज ने छोड़ दिया है, खेलने से मना कर दिया है, गेंद को जाने दिया कीपर के हाथों में, ज्यादा नहीं उछली ये गेंद, घुटने के नीचे रही। राउंड विकेट से आते हुए यहाँ पर विकेटों के थोड़ा ऊपर से निकल गई गेंद सीधा कीपर के दस्तानों में। 296 पर 4 ऑस्ट्रेलियन स्कोर। 107 ओवर का खेल का समापन होने के बाद ख्वाजा 129 पर हैं, ग्रीन 65 रन पर हैं और उमेश यादव अपने तीसरी गेंद के साथ वापस लौटने के लिए तैयार हैं। राउंड विकेट से आते हुए यहाँ पर बाएं हाथ के ख्वाजा क्या यहाँ पर अपने आड़े बल्ले के साथ कोई शॉट लगाना चाहेंगे, कोई पुल शॉट नहीं मारा है आने के बाद से ख्वाजा ने। राउंड विकेट से अगली गेंद को भी ऑस्टिन के बाहर से गुड लेंथ की लंबाई पर से बल्ले का मुंह खोलते हुए पीछे गली रीजन में खेल दिया, खिलाड़ी के हाथों में एक और डॉट के लिए कोई रन नहीं। आसान शॉट रक्षात्मक तरीके से जमीनी तौर पर शुभमन गिल खड़े हैं गली पर, एक और डॉट आ चुका है। 296 पर 4 ऑस्ट्रेलियन स्कोर बना हुआ है और ऑस्ट्रेलियन टीम की तरफ से देखा जाए तो उस्मान ख्वाजा ये सर्वाधिक रन बनाकर अभी से ही मैन ऑफ द मैच के सबसे प्रबल दावेदार बन चुके हैं। मैन ऑफ द मैच अगर ऑस्ट्रेलियन टीम जीतती है तो जो खिलाड़ी सबसे आगे होंगे वो यहाँ पर उस्मान ख्वाजा ही होने वाला है। ख्वाजा यहाँ पर अपनी बल्लेबाजी लेकर देखना है कितना और समय खड़े रह पाएंगे, भारतीय टीम को इन्हें आउट करने के तरीके नहीं मिल पाए हैं। अपनी अगली गेंद के साथ लौटने के लिए तैयार उमेश यादव अपनी ओर की चौथी गेंद के साथ बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए अराउंड विकेट से एक स्लिप के साथ ये अगली गेंद ऑस्टिन की लाइन में गुड लेंथ की लंबाई पर बल्लेबाज ने इसे सीधे बल्ले के साथ खेल दिया वापस गेंदबाज की तरफ, एक और डॉट के लिए। राउंड विकेट से आकर डाली गई गेंदें और बल्लेबाज जितनी अच्छी गेंद आ रही है उसे उतने ज्यादा रक्षात्मक और सम्मानजनक तरीके से खेल रहा है। यहाँ पर सम्मान में कोई कमी नहीं दे रहे हैं यहाँ पर उस्मान ख्वाजा। लगातार अगर गेंदबाजी अच्छी हो रही है तो उसे उसी हिसाब से काफी अच्छे से खेला जा पा रहा है, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं भारतीय टीम को ही आक्रमण करना होगा। अभी तक देखा जाए तो बाउंसर गेंदें जो कल हमने देखी थी उमेश यादव ने डाली थी वो नजर नहीं आ रही है। पटकी बाउंसर गेंदों पर से थोड़ा बहुत बल्लेबाज को हिलाया जा सकता है, थोड़ा बहुत देखा जाए बल्लेबाज के मन में डाउट पैदा किया जा सकता है। जिस प्रकार की उछाल भरी गेंदें अगर डालकर बल्लेबाज को अचानक से थोड़ा लंबाई में परेशान किया जा सकता है। एक और बार ऑस्टिन के बाहर डाली गई गेंद गुड लेंथ की लंबाई पर बल्लेबाज ने आगे की ओर खेल दिया, इसे मिड ऑफ क्षेत्र में एक और डॉट के लिए। स्कोर 296 रनों का है, 4 विकेटों के नुकसान पर 108 ओवर का खेल लगभग ऑस्ट्रेलिया का हो चुका है। 2.8 का करंट रेट है। कैमरन ग्रीन फिलहाल अगर देखे जाए तो 65 रन पर हैं, 129 पर पूरी तरीके से सेट होकर खेल रहे हैं उस्मान ख्वाजा है। और अब यहाँ पर आगे बढ़ते हुए लगभग ओवर का समापन आता हुआ सामने से वापस से उमेश यादव दौड़ेंगे, आखिरी गेंद पर देखना है क्या कुछ अलग कर पाएंगे। राउंड विकेट से आते हुए अगली गेंद ऑस्टिन के बाहर से गुड लेंथ की गेंद बल्ले का किनारा लगा, लेकिन खिलाड़ियों के बीच में से निकल गई है गेंद एक और चौके के लिए। ये आगे डाली हुई गेंद थी, गुड लेंथ की लंबाई पर से थोड़ी बल्लेबाज ने रक्षात्मक तरीके से खेलनी चाहिए, लेकिन किनारे पर लगी गेंद और सीधा पीछे भाग गई है पहले और दूसरे स्लिप के बीच में से चौके के लिए। तो पूरे ओवर में यही लाइन और यही लेंथ बनी रही और अंतिम गेंद पर किनारा भी लगा, लेकिन गेंद कैरी नहीं हो पा रही है, गेंद सही तरीके से खिलाड़ी की तरफ पहुंच नहीं पा रही है और अंत में देखा जाए ये चौका एक और आता हुआ, चौकी की मदद से स्कोर ऑस्ट्रेलिया का 300 रनों का हो चुका है 4 विकेटों के नुकसान पर। गेंदबाजी लेकर अब यहाँ से देखा जाए उमेश यादव की जगह पर तेज गेंदबाज के बाद स्पिनर गेंदबाज आते नजर आएंगे। स्पिनर गेंदबाज अब देखना है यहाँ पर अश्विन आते हैं, जडेजा आते हैं, अक्सर आते हैं। जडेजा को बहुत कम ओवर मिले हैं आज के इस पहले सेशन में। रविंद्र जडेजा को यहाँ पर कुछ समय के लिए गेंदबाजी में बुलाया जा सकता है और अपनी गेंदबाजी के साथ रविंद्र जडेजा अगर आते हैं तो यहाँ पर दाहिने हाथ के कैमरन ग्रीन के लिए गेंदबाजी करेंगे। उमेश यादव के 18 ओवर पूरे हो चुके हैं, 77 रन वो दे चुके हैं। महंगे गेंदबाज नजर आ रहे हैं क्योंकि कल के अंतिम सेशन में इन्हें बहुत सारे चौके पड़ गए थे, कैमरन ग्रीन ने वो चौके मारे थे। फिलहाल अश्विन की गेंदबाजी राउंड विकेट से ही जारी रहेगी। लेग स्टंप की लाइन की गेंद बल्लेबाज ने फ्लिक कर दिया, इसे खेल दिया लॉन्ग ऑन क्षेत्र में एक और सिंगल के लिए। रविचंद्रन अश्विन अपनी अराउंड विकेट से गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाज के लिए बहुत ज्यादा जूतों पर पैड पर डाली हुई गेंद पर से एक और सिंगल निकाल लेंगे। 301 पर 4 ऑस्ट्रेलिया का स्कोर बना हुआ है। यहाँ पर ख्वाजा 133 पर हैं, ग्रीन 66 रन पर हैं और अपनी गेंदबाजी के साथ यहाँ पर रवि अश्विन अपने 31वें ओवर में आ चुके हैं। राउंड विकेट से लगातार गेंदबाजी चलती रहेगी दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। वापस यहाँ पर देखा जाए तो गेंदबाजी करेंगे, लेकिन उससे पहले बाएं हाथ के उस्मान ख्वाजा के लिए
ये गेंद ऑस्टिन की लाइन के बाहर, गुडलैंड की लंबाई, बैकफुट पर जाकर इसे पूरी तरीके से डिफेंड कर दिया है। कोई रन नहीं, कोई बड़ा शॉट मारने का इरादा नहीं है। इस तरीके की गेंद को आगे आकर खेल सकते हैं, लेकिन कल से लगातार देखा गया है बैकफुट पर जाना ज्यादा यहाँ पर बेहतर समझा है। यहाँ पर उस्मान ख्वाजा ने कोई ज्यादा आगे आकर ड्राइव करते हुए आक्रामक शॉट लगाकर उठाकर किसी गेंद को नहीं मारा है। रक्षात्मक शॉट बैकफुट पर बने रहते हुए गेंद को सुरक्षित अंदाज में गेंद को जमीन पर रखने की कोशिश में ज्यादा ध्यान देते हुए अश्विन फिलहाल अपनी गेंदबाजी के साथ तैयार। राउंड द विकेट से इस ओवर की तीसरी गेंद लेकर बाएं हाथ के उस्मान ख्वाजा, जो कि 133 रनों पर हैं, 319 गेंदों में सामना करते रहेंगे एक स्लिप के साथ रवि अश्विन की। राउंड द विकेट से अगली गेंद ऑस्ट्रेलियन की लाइन में गुडलैंड की गेंद, बल्लेबाज ने बैकफुट ड्राइव कर दिया, खेल दिया इसे सीधा मिड ऑफ के क्षेत्र में, एक और डॉट के लिए स्कोर बना रहेगा 301 रनों का 4 विकेटों के नुकसान पर। और 40 चौके अब लग चुके हैं ऑस्ट्रेलियन पारी में। ये देखे जाए चौकों की संख्या इतनी ज्यादा है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का अब देखेंगे तो कहीं ना कहीं आधा स्कोर चौकों की मदद से आया है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन टीम ने सिंगल्स पर भी ध्यान दिया है उतना, लेकिन देखा जाए तो डबल या सिंगल्स पर ध्यान ना देते हुए डॉट बॉल ज्यादा यहाँ पर खेले हैं। डॉट बॉल की संख्या इतनी है कि 108 ओवरों में केवल 300 रन नजर आते हैं। यहाँ पर लगभग देखा जाए तो लगभग 500 डॉट बॉल ऑस्ट्रेलिया ने कल के दिन के बाद से खेले हैं। और ये देखा जाए बहुत ज्यादा संख्या है डॉट बॉल्स की, लेकिन ये पारी को लंबा करना चाहते थे, जानते थे बल्लेबाजी करने के लिए अच्छी पिच है और लंबा खेल दिखाना चाहते हैं। इसी बीच अगली गेंद ऑस्ट्रेलिया की लाइन से सीधा खेल दिया बैकफुट पर जाते हुए, एक और डॉट के लिए कोई रन नहीं। ऑस्ट्रेलिया पिछले 3 मैच की तुलना में बहुत बढ़िया बल्लेबाजी होती हुई, और भारत को यहाँ पर इस बात के लिए कई नाका का विषय है भारत के लिए, इस प्रकार की बैटिंग चलती चली जा रही है और इस सेशन में अभी तक कोई मौका विकेट लेने का नहीं बना है। अगली गेंद के साथ वापस लौटेंगे रविचंद्रन अश्विन बाएं हाथ के उस्मान ख्वाजा के लिए। ये अगली गेंद ऑस्ट्रेलिया के बाहर से गुडलैंड की लंबाई पर बल्लेबाज ने इसे खेल दिया पॉइंट के इलाके में, एक और डॉट के लिए रक्षात्मक शॉट, फ्रंट फुट पर आए बल्लेबाज ने इसे खेल दिया एक और बार डॉट के साथ। स्कोर बना रहेगा 301 रनों का 4 विकेट के नुकसान पर। 109 ओवर का खेल यहाँ पर पूरा होने आ चुका है, आखिरी गेंद बाकी है। ग्रीन है 66 पर, ख्वाजा 133 पर, दोनों के बीच में लगी पार्टनरशिप 131 की हो चुकी है। और अपनी अगली गेंद के साथ यहाँ पर अश्विन अपनी आखिरी गेंद के साथ लौटेंगे अराउंड द विकेट से गेंदबाजी लेकर उस्मान ख्वाजा के लिए। इस ओवर की अगली गेंद बल्लेबाज के लिए स्लिप में खिलाड़ी है और अश्विन यहाँ पर हम देख रहे हैं तो गेंद को चमकाने तक काफी समय लेते हुए ग्राउंड पर खिलाड़ी है, मिड ऑफ पर भी खिलाड़ी है, गेंद को उठाकर मार सकते हैं बल्लेबाज, चाहे तो आक्रामक रूप ले सकते हैं, लेकिन अश्विन की गेंदबाजी देखना है किस प्रकार से सामना करेंगे एक स्लिप के साथ। अगली गेंद ऑस्ट्रेलिया के बाहर से गुडलैंड की लंबाई पर से छोड़ दी गई है, जाने दिया गेंद को कीपर के हाथों में, खेलने का कोई इरादा नहीं। ओवर की समाप्ति 109 ओवरों के खेल की समाप्ति के बाद 301 पर 4 ऑस्ट्रेलिया का स्कोर बना रहेगा। कैमरन ग्रीन 66 रन पर हैं, उस्मान ख्वाजा 133 रन पर हैं और बहुत ज्यादा होशियारी के साथ बैटिंग होती थी। यहाँ पर पूरी तरीके से नियंत्रण हाथ में है, नियंत्रण भारत के हाथ में अभी तक इस मैच में इस पारी में आया ही नहीं है। पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने मनचाहे तरीके से टॉस जीतकर बैटिंग चुनी, उसके बाद से जो कुछ हो रहा है वो ऑस्ट्रेलिया के मन हिसाब से हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया जो चाहता है, जिस प्रकार की बैटिंग करना चाहता है, धीमी हो या तेज हो, उस हिसाब से आगे बढ़ती हुई बल्लेबाजी नजर आई है। भारतीय टीम के कप्तान पूरी तरीके से अब निराश और हताश नजर आ रहे हैं हर उस ओवर के बाद जब विकेट नहीं मिल रहा है, और इसका बड़ा कारण यही है कि यहाँ पर जो करना चाह रहे हैं वो यहाँ पर सफलता नहीं दिला रहा है। यहाँ पर गेंद काफी नया था जब दिन की शुरुआत हुई, उस गेंद से कुछ ज्यादा यहाँ पर मदद नहीं मिली, कोई विकेट नहीं मिला है, और जितना ज्यादा समय बिना विकेट के भारतीय टीम गुजारेगी उतना यहाँ पर देखा जाए हौसलों को ठोकर पहुंचेगी। भारतीय टीम को जल्द से जल्द विकेट मिलना जरूरी है, भले ही वो रनआउट से विकेट क्यों ना हो। तालमेल की कमी अगर होती है तो बल्लेबाज की दिशा में सही दिशा में थ्रो करते हुए रनआउट की भी कोशिश इससे पहले जडेजा के द्वारा की गई है, लेकिन बल्लेबाज फिर भी सुरक्षित क्रीज के अंदर पहुंचे हुए हैं। 301 का स्कोर फिलहाल ऑस्ट्रेलिया का 4 विकेट के नुकसान पर। 109 ओवरों के बाद गेंदबाजी लेकर वापस लौटेंगे यहाँ पर उमेश यादव, अपने 19वें ओवर में गेंदबाजी जारी रखेंगे। एक स्टेप के साथ यहाँ पर गेंदबाजी लगातार दाहिने हाथ के बल्लेबाज कैमरन ग्रीन के लिए। उमेश यादव का 18 ओवर के खेल में 77 रन दे चुके हैं, कोई विकेट उन्होंने निकाला नहीं है। शॉर्ट मिड विकेट पर हम देख पा रहे हैं खिलाड़ी खड़े कर दिए गए हैं, और शॉर्ट मिड विकेट पर प्रैक्टिस पिच पर रोहित शर्मा है, ठीक उनके पीछे एक और खिलाड़ी है। अगली गेंद ऑस्ट्रेलिया की लाइन से ड्राइव कर दी गई, गैप में कवर इलाके में, एक्स्ट्रा कवर के इलाके में चौके के लिए मोहम्मद शमी भाग रहे हैं गेंद के पीछे, नहीं जीत पाएंगे, गेंद को नहीं रोक पाएंगे। ऑस्ट्रेलिया की लाइन के थोड़ा बाहर डाली गई गेंद, चौथे स्टंप पर फ्रंट फुट ड्राइव करते हुए बल्लेबाज ने एक और चौका निकाल दिया। चौके की मदद से ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 305 रनों का हो जाता हुआ 4 विकेटों के नुकसान पर। 110 ओवर का खेल लगभग अब पूरा होने आ चुका।
लगभग देखा जाए तो चौथा चौका आ चुका है। यहाँ पर 4 चौके इस सेशन में मारे गए हैं और रन गति पर भी लगातार नियंत्रण ऑस्ट्रेलिया ने खुद रखा है। जब चाहे तब ये आक्रमण कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा संयमी बल्लेबाजी है क्योंकि यहाँ पर सोच काफ़ी बड़ी है, लंबा खेल दिखाने के इरादे के साथ सोच है और ये यहाँ पर उनके बल्लेबाजी में भी सोच झलकती हुई। यहाँ पर आक्रामक शैली के बल्लेबाज भी बहुत संयम के साथ खेलते हुए, काफ़ी ज़्यादा शांत स्वभाव के साथ खेलते हुए अपनी अगली गेंद के साथ फिलहाल उमेश यादव ओवर द विकेट से में एक और सिंगल आ जाता हुआ स्कोर आगे बढ़कर 300 के बाद उस्मान ख्वाजा होने वाले हैं। 2 गेंदें इस ओवर में बाकी। 19वें ओवर में बची 2 गेंदें डालते हुए देखना है कितने सफल। गेंदबाजी लेकर यहां पर उमेश यादव जब आएंगे, बाउंसर गेंद का इस्तेमाल देखना है क्या कर पाएंगे कल के दिन। और एक आध दो मौकों पर चांस बना था कैच करने का किनारे पर, लेकिन उसके बाद से आज के दिन पर वो यहाँ पर मौका नहीं बन पाया, बाउंसर गेंद नहीं डाली गई है। अगली गेंद राउंड द विकेट से ख्वाजा के लिए। ये गेंद ऑस्टिन की लाइन में गुड लेंथ की लंबाई, फ्रंट फुट पर आए बल्लेबाज ने इसे खेल दिया मिडाव क्षेत्र में एक और बार डॉट के लिए। तो गेंद अभी भी खासा नया है और शुरुआती सेशन चल रहा है, तो तेज गेंदबाज भी देखे जाए तो थोड़ी अनुशासन भरी अंदाज में निर्देश अनुसार थोड़ा आगे गेंद को पिच करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां से किनारा निकलवाकर स्लिप में कैच आउट करवाने की सोच रहे हैं। ये यहाँ पर पुराने गेंद के साथ कल टी ब्रेक के बाद जब गेंदबाजी कर रहे थे तो शायद उस तरह की अनुमति मिल चुकी थी दोनों गेंदबाजों को थोड़ा बाउंसर गेंद फेंकने की, लेकिन ये यहाँ पर फिलहाल पहले सेशन में करते नजर नहीं आ रहे हैं। अपनी अगली गेंद के साथ, आखिरी गेंद के साथ लौटने के लिए उमेश यादव तैयार, बाएं हाथ के उस्मान ख्वाजा के लिए जो कि फिलहाल 133 रन पर हैं। आखिरी गेंद लेकर दौड़ते हुए एक स्लिप के साथ ये उमेश की ऑस्टिन की लाइन की फुल लेंथ गेंद ड्राइव के ऐसे मिड ऑफ के इलाके में एक और डॉट के लिए, और इसी के साथ स्कोर बना रहेगा 306 रनों का 4 विकेटों के नुकसान पर। 110 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। ख्वाजा 133 पर महसूस हुई और 5 रन की इस ओवर के साथ गेंदबाजी में अब अश्विन आते नजर आ रहे हैं। तो गेंदबाजी करते हुए अगर देखा जाए उमेश यादव का लगभग 19वां ओवर समाप्त हो चुका है और इकोनॉमी रेट इनका लगभग 4.25 का बना हुआ है। गेंदबाजी में उमेश यादव महंगे तो साबित हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब काफी ज्यादा रन देते नजर आ रहे हैं। इस सेशन में काफी सारे बाउंड्रीज जो पड़े हैं वो उमेश यादव को ही पड़े हैं, लेकिन मजबूरन यहाँ पर रोहित शर्मा को लगाना पड़ रहा है अपने अलग अलग गेंदबाजों को, क्योंकि जो रणनीति लगाई जा रही है की गेंदबाजी इस सेशन में करते नजर आए अक्षर पटेल, लेकिन वो विकेट नहीं ले पाए। जडेजा गेंदबाजी कर दिखाई, उमेश यादव ने भी गेंदबाजी कर ली है, तो पांचों गेंदबाजों ने अगर देखा जाए नहीं मिल पा रही है और इसी के चलते रोहित शर्मा किसी ना बातचीत करते हुए जडेजा के साथ अराउंड द विकेट से अपनी गेंदबाजी लेकर आने के लिए। जडेजा को अगर देखा जाए गेंद काफी ज्यादा अगर देखा जाए बढ़िया बल्लेबाजी का प्रदर्शन इनकी तरफ से आता हुआ 7वां अर्धशतक अपने करियर का इन्होंने लगाया आज के दिन पर और अब शतक की तरफ बढ़ रहे हैं। जडेजा वहीं पर अगर देखा जाए अपने 22वें ओवर में गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे। अभी तक 52 रन दिए हैं जडेजा ने, 1 विकेट बटोरा है और अपनी पहली गेंद अब लेकर आने के लिए तैयार। अराउंड द विकेट से अपनी गेंदबाजी लेकर आएंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। एक स्लिप खिलाड़ी के साथ एक शॉर्टले खिलाड़ी नजर आ रहा था, लेकिन अब उन्हें हटा दिया गया है, खिलाड़ी को भेज दिया है शॉर्टले के स्लिप मिड ऑफ पर। अगली गेंद अब लेकर आने के लिए तैयार, दूसरी गेंद पहली गेंद लेकर आएंगे अराउंड द विकेट से। जडेजा दाहिने हाथ के ग्रीन क्ले मिडिल स्टंप की लाइन में डाली गई है गुड लेंथ की गेंद, बल्लेबाज ने फ्रंट फुट पर आकर रक्षात्मक शॉट खेला, गेंद को ढकेला शॉर्ट कॉर पॉइंट की दिशा में। 30 गज के दायरे के अंदर गेंद को रोका जाएगा, बल्लेबाजों को सिंगल लेने का मौका नहीं। डॉट बॉल आ चुका है पहली गेंद पर, 306 का स्कोर बना रहेगा 4 विकेट के नुकसान पर ऑस्ट्रेलियाई टीम का। जडेजा की गेंदबाजी जारी है, समय लिया जा रहा है ओवरों के बीच में, अगर देखा जाए बहुत ज्यादा समय लेते नजर आ रहे हैं, खास करके रविंद्र जडेजा, जिनसे उम्मीदें होती है कि काफी तेजी से अपना ओवर पूरा करेंगे, लेकिन क्योंकि बातचीत चल रही है हर 2 गेंदों के बाद या 3 गेंदों के बाद अपने कप्तान से, तो समय लग रहा है ओवर पूरा करने में। अगली गेंद लेकर आते हुए जडेजा मिडिल स्टंप की लाइन में डाली गई गुड लेंथ की गेंद, थोड़ा घुमाव लेते नजर आई, बाहर की तरफ ये गेंद घूमी, बल्लेबाज ने फ्रंट फुट पर आकर रक्षात्मक शॉट तो खेला, लेकिन बल्लेबाज जहां पर उम्मीद कर रहे थे कि बल्ले के बीचों बीच ये गेंद लगेगी, गेंद स्टिकर के नजदीक लगी, दस्तानों के नजदीक लगी, सामने की ओर गिर गई है। ये बाहर की तरफ घूमी थी ये गेंद, उसी टिप्पे पर कहीं ना कहीं गेंदबाजी करना चाहेंगे जडेजा। अपनी तीसरी गेंद लेकर आएंगे, मिडिल स्टंप की लाइन में डाली गई गुड लेंथ की गेंद, बल्लेबाज ने फ्रंट फुट पर आकर रक्षात्मक शॉट खेला, सीधे बल्ले से गेंद को ढकेल दिया, वापस गेंदबाज के हाथों में डॉट बॉल आ चुका है, कोई रन नहीं मिल पाया। तीसरी गेंद पर भी अपनी चौथी गेंद अब लेकर आने के लिए तैयार, अराउंड द विकेट से अपनी गेंदबाजी जारी रखेंगे। गेंदबाजी जारी रखते हुए जडेजा यहाँ पर एक स्लिप के साथ ऑस्ट्रेलिया के बाहर डाली गई है गुड लेंथ की गेंद, फ्रंट फुट पर आकर रक्षात्मक शॉट, बल्लेबाज का गेंद को ढकेला शॉर्ट कवर की दिशा में। प्रैक्टिस पिच पर बने हुए हैं शॉर्ट कवर के खिलाड़ी,
गेंद को रोकते नजर आए इस बार शुभमन गिल की तरफ से, गेंद को रोका गया है, डॉट बॉल आ चुका है, कोई भी रन नहीं दिया है। बल्लेबाज ने भी काफी ज्यादा रक्षात्मक रूप अपनाया है और एक गेंद अगर देखा जाए इस की तरफ से, जब से उन्होंने देखा है कि उस टिप्पे से गेंद घुमाव ले रही है, गेंदबाजी का उस हिस्से को जाकर अगर देखा जाए पिच के, तो थोड़ा बहुत नीचे दबा बाज की तरफ से 3-4 गेंदें हो चुकी थी।